दोस्तों, अब से कुछ हफ्ते पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे वेट लॉस कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में भी आपको मैंने बताया था जिसका नाम था कपिवा का गेट स्लिम जूस। ये जो वीडियो थी इसमें मैंने आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बताई थी इस जूस के बारे में कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज़ होते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स आपको कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी थी, जो आमतौर पे मैं नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक चीज़ है, कि मैं ये प्रोडक्ट जो हूँ वो खुद भी यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से और इससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। इस वीडियो को रिलीज़ होने के बाद दोस्तों इतने सारे कमेंट्स मुझे मिले इस बारे में और इतने सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए जिसमें आप सभी लोग ज़्यादातर मुझसे पूछना चाहते थे कि भाई ये जो जूस मैंने यूज़ किया इससे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिले, मेरा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या उन्हें ये जूस यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतने सारे कमेंट्स आए कि मुझे लगा एक प्रॉपर वीडियो ही इसके बारे में बना देते हैं, तो इसमें आपको मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूं। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा इस जूस की। अगर इन टेक्निकलिटीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी पिछली वीडियो में सब कुछ मैंने डिस्कस कर ही चुका हूं। तो इस वीडियो में जो मकसद है मेरा वो सिर्फ ये कि मुझे पर्सनली क्या इससे एक्सपीरियंसेस हुए, क्या मुझे इससे फ़ायदा लगा, किन चीज़ों को मैंने पसंद किया, किन चीज़ों को नहीं किया, और अल्टीमेटली आप इस जूस को अगर यूज़ करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जूस से। क्या ये वाकई में आपको वेट लॉस करने में मदद करेगा, और अगर करेगा तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें मैं ये सारी बातें आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को मिस कर दिया होगा। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कपिवा का गेट स्लिम जूस है, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो कि बना है 7 हर्ब्स की मदद से। और ये 7 हर्ब्स हैं आंवला, हरड़, बहेड़ा, दारूहेड़ा, सनई, अरंडमूल और स्टीविया। ये 7 हर्ब्स जो हैं ये इस जूस के अंदर डाली गई हैं। अब ये सातों हर्ब्स कैसे आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, क्या इनका मोड ऑफ एक्शन है, इन टेक्निकलिटीज़ में अभी हम नहीं जाने वाले क्योंकि ये वीडियो उस बारे में नहीं है। अगर इस बारे में आप जानना चाहते हैं फर्दर तो उसके लिए आप इस टाइम आई बटन में जो लिंक आ रहा है वीडियो का, उसको क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। अब इस वीडियो के टॉपिक पे वापस लौटते हैं दोस्तों और जानते हैं कि इस जूस को इस्तेमाल करने के बाद मुझे क्या क्या फ़ायदे महसूस हुए। देखिए, लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, उस टाइम करीब 4 से 6 हफ्ते हो चुके थे मुझे इस जूस को इस्तेमाल करते हुए। और आप भी अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 4 हफ्ते ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। 4 हफ्ते के बाद ही करीब करीब आपको इसका जो असल पोटेंशियल है वो महसूस होने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे महसूस हुई अपने अंदर इस जूस को इस्तेमाल करने से वो ये थी कि मेरा जो मेटाबॉलिक रेट था बॉडी का वो काफ़ी अच्छे से बढ़ा। मेटाबॉलिक रेट क्या होता है दोस्तों? मेटाबॉलिक रेट वो होता है कि हमारी बॉडी जो है कितनी कैलोरीज को बर्न कर सकती है। जो बर्न करने की कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी की कैलोरीज को, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। यानी चाहे हम बैठे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम खड़े हैं, हर समय हमारी बॉडी कुछ कैलोरीज को खर्च करती रहती है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ की जो मेंटेनेंस है बॉडी की उसके लिए ज़रूरी होती है। तो अगर हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करती है तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो बॉडी में वेट लॉस का प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, और अगर ये जो प्रोसेस है ये स्लो हो जाता है यानी कैलोरीज कम बर्न होती हैं तो उसकी वजह से मोटापा आने लगता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे महसूस हुई इसको इस्तेमाल करने के बाद वो यही था कि मेरा जो मेटाबॉलिक रेट था मुझे लगा कि वो काफ़ी एनहांस हो गया। अब एक सवाल आप लोग शायद जो करेंगे वो ये कि मुझे कैसे महसूस हुआ कि मेरा जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ रहा है। दोस्तों, जब आपका मेटाबॉलिक रेट बॉडी का अच्छा होता है तो उसकी वजह से आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो कैलोरीज के बर्न होने से ही मिलती है। तो अगर आपके अंदर मेटाबॉलिक रेट हाई है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा हर समय एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके अंदर शक्ति महसूस होगी, ताकत महसूस होगी, आप सुस्ती से दूर रहेंगे, आपको लेथार्जी नहीं होगी, आप हर टाइम काम करने में आपका दिल लगेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो अच्छा है या नहीं है। तो इस जूस को यूज़ करने के बाद यही मुझे चेंजेस फील आई कि मुझे अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करा मैंने।
मेरी जो बॉडी थी वो काफ़ी मतलब हर समय मुझे काम करने में भी दिल लगता था। कोई ऐसा काम नहीं था जो करते समय मैं थक जाता हूँ। बहुत सारी ऐसी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस मुझे लगी। मेरा मूड हर समय अच्छा रहने लगा। तो ये छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इस तरफ इशारा किया और मुझे महसूस हुआ कि भाई तुम्हारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी अच्छा हो गया है कंपेयर टू पहले से। दूसरा जो बहुत बड़ा चेंज मुझे अपने अंदर महसूस हुआ इस जूस को इस्तेमाल करने के बाद वो ये था कि इससे मेरी भूख काफ़ी हद तक कम हो गई। अब दोस्तों भूख कम होना कोई अच्छी बात नहीं है, ज़ाहिर सी बात है आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपको भूख लगेगी तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही है। बट अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आपको भूख बार-बार लगती है तो दोस्तों उसकी वजह से आपका जो कैलोरी इंटेक है वो काफ़ी बढ़ जाता है और आपको वेट लॉस करने में परेशानी होती है। तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज जो मुझे इस जूस को लेने से लगा वो ये था कि मेरी जो बार-बार भूख लगने की आदत थी वो काफ़ी कम हो गई। इससे पहले क्या होता था कि कभी मैंने शाम को अगर चाय भी पी है तो उसके साथ भी मुझे बिस्किट्स चाहिए होते थे। रात को खाना खाने के 1-2 घंटे बाद भी मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता था। कभी मैं कोई टीवी देख रहा हूँ या कोई शो देख रहा हूँ तो उसके दौरान भी कुछ ना कुछ स्नैकिंग चलती रहती थी और इसकी वजह यही थी कि बार-बार भूख लगती रहती थी। दोस्तों हमारा जो पेट होता है ना वो एक थैले की तरह होता है, एक बलून की तरह होता है। उसको आप जितना फैलाते रहेंगे ना उतना वो फैलता रहेगा और जितना उसको आप कम रखेंगे उतना वो सिकुड़ता चला जाएगा। अगर आप बार-बार ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो स्टमक की कैपेसिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और फिर आपको उसको फिल करने के लिए और ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज जो मुझे महसूस हुआ इस जूस को लेने से वो ये था कि मेरी भूख काफ़ी कम हो गई और उसकी वजह से ये जो अननेसेसरी मंचिंग मैं करते रहता था दिन भर, चाय के साथ बिस्किट्स ले लिए या स्नैक्स ले लिए या इस तरह की अलग-अलग चीज़ें, वो भी कम हुई और जो ओवरऑल मैं मील्स ले रहा था अपने मेजर खाने के, उन मील्स में भी जो ओवरऑल डाइट थी मेरी वो भी काफ़ी कम हो गई और इसकी वजह से भी वेट लॉस करने में मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आपको भी जो मिल सकता है इस जूस से वो ये कि आपकी अगर बार-बार भूख लगने की आदत है और उसकी वजह से आप ज़्यादा मंचिंग करते रहते हैं हर समय, तो वो काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाएगी इस जूस की मदद से। दोस्तों तीसरा पॉजिटिव चेंज जो मुझे देखने को मिला इस जूस को इस्तेमाल करने के बाद और आई थिंक जिससे मुझे वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली, वो ये था कि मेरी जो शुगर क्रेविंग थी, वो इस जूस को इस्तेमाल करने से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। शुगर दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही बुरी है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, ना सिर्फ आपके वेट के लिए बल्कि ओवरऑल जिस्म के हर एक पार्ट के लिए जहर का काम करती है शुगर। रिफाइंड शुगर की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो फ्रूट्स वगैरह से हमें नेचुरल शुगर मिलती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अक्सर पिछली कई वीडियोस मैंने आप बनाई हैं जिसमें शुगर के बारे में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बताया है, तो कई बार लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि मैं शुगर एज ए होल बोल रहा हूँ। शुगर का मतलब है रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर जो हम लोग खाते हैं चाय में डाल के या जिसकी मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं। नेचुरल शुगर्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, वो एक अलग सिनेरियो है, वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, आपको इतने ज़्यादा नुकसान नहीं देती हैं। अब अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दोस्तों ये रिफाइंड शुगर को त्यागना एक बहुत ही बड़ा मेजर स्टेप होता है आपके लिए। अगर आप सिर्फ शुगर को ख़त्म कर दें अपनी डाइट में से तो सिर्फ इस एक स्टेप की वजह से आप करीब 20% तक अपना वेट कम कर सकते हैं। अब इस शुगर को त्यागना जो है वो इतना आसान नहीं होता जितना कि हम समझते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं पिछली भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, शुगर जो होती है ये एडिक्टिव होती है, यानी इसकी आपको आदत लग जाती है। अगर आप इसको नहीं लेंगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आपको महसूस होती हैं, मेंटली आपको स्ट्रेस महसूस होती है जो कि आपको और ज़्यादा प्रेरित करती हैं, आपको पुश करती है कि आप भाई शुगर खाइए। इसीलिए शुगर को बंद करना ऐसा है जैसे कि आपने किसी बहुत बड़े एडिक्शन को, शराब या सिगरेट के एडिक्शन को छोड़ दिया हो। तो ये जूस आपको इसी एडिक्शन को दूर करने में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो हर्ब्स यूज़ हो रही हैं वो हमारी बॉडी के अंदर से जो शुगर की क्रेविंग होती है, जो शुगर हमारी बॉडी मांगती है कि लाओ शुगर लाओ और दो, उस चीज़ को कम कर देती है। और आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहा जिसकी वजह से मुझे वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद हुई, क्योंकि शुगर मैं पहले काफ़ी ज़्यादा लेता था, बट थैंकफुली इस जूस को इस्तेमाल करने के बाद और थोड़ा सा मेरा अपना सेल्फ कंट्रोल करने के बाद मुझे शुगर छोड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई और उसकी वजह से बहुत फ़ायदा मुझे मिला। सो फ्रेंड्स, नाउ कम्स द $1,000,000 क्वेश्चन कि आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी तक की वीडियो देख के आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि मैं इस प्रोडक्ट को 100% रिकमेंड करता हूँ और आपको भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बट अब ये बट जो है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए वेट लॉस जो है ना दोस्तों, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये इतना आसान नहीं है जितना मैं या आप समझते हैं। एक पूरी साइंस है वेट लॉस के अराउंड, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप कोई एक सप्लीमेंट ले लें, कोई एक प्रोडक्ट ले लें, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें और फिर ये सोचें कि मुझे इससे जो है कोई मैजिकल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी इन बेसिक चीज़ों को ही पहले अपनाया और उसके बाद इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, तभी मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप भी ये बेसिक चीज़ें जिनके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ अपना लेंगे और उसके बाद इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, तो आपको भी ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे कि मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों जो आपको अपनानी चाहिए वो ये कि अपने जो खाने पीने की हैबिट्स हैं, सबसे पहले उन्हें सुधारिए। हेल्दी खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए। हेल्दी खाना खाने से मेरा मतलब है कि आप नॉनवेज आइटम्स को मना कर दीजिए, मत लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल आइटम्स खाइए, सैलेड से ज़्यादा खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, अपने आप को पूरी अच्छी तरह से हाइड्रेट रखिए, अच्छी नींद लीजिए। दिन में रोज़ाना कम से कम आधा से 1 घंटा एरोबिक एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज या जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए। हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। स्ट्रेस से दूर रहिए, कोई हॉबी डेवलप कीजिए, ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल से दूर रहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं दोस्तों जिनके बारे में सभी लोग आपको बताते हैं और हर कोई हम लोग जानते भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम सबसे ज़्यादा मिस कर देते हैं। और इसी की वजह से हम अगर कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करते हैं या कुछ भी करते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। यही वजह है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होती हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि अगर आप सच में वेट लॉस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका भी वेट लॉस हो जैसा मेरा हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले इन बेसिक चीज़ों को पकड़ लीजिए और उसके बाद ये सप्लीमेंट यूज़ करिए। तभी आई थिंक कि आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे कि मुझे मिले हैं। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद भी आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है या वेट लॉस होके अब आप एक जगह रुक गए हैं और फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो इसको एक बार यूज़ ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस जूस को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप कपिवा की वेबसाइट से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, 1mg या इस तरह की अलग अलग मार्केट प्लेसेस जो हैं यहाँ से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ये आपको डिलीवरी मिलेगी और रिजल्ट्स की जहाँ तक बात आती है तो वो तो अमेजिंग आपको इसके साथ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपके कुछ ऐसे कमेंट्स या थॉट्स हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं या कोई सजेशन है तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई बात पूछना चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए लिंक भी दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे विदा चाहता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।